हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एचपी जो जेपीटी टेट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं विद ट्रिक। तो हम नवंबर 2020 में जो एचपी टेट हुआ था उसका पार्ट नंबर 2 आज कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 हम पहले डाल चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विजिट कर आप वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपको पता है कि एक वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने टाइम लगता है, कितने टाइम के बाद वो अपलोड होती है। तो जो आप लाइक करते हो, जो आप सब्सक्राइब करते हो, इससे हमें मोटिवेट मिलता है और हमारा मन भी करता है आपके लिए क्वेश्चन लेकर आने का। तो आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम हमारी आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारी जो आज की क्लास है उसका क्वेश्चन नंबर वैसे पहला है, लेकिन 101 क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं। एक आयत का परिमाप 40 मीटर है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 गुणा से 4 मीटर कम है, तब आयत की लंबाई आपने बतानी है। ठीक है, तो आयत का परिमाप आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला गया है। आयत की लंबाई, पहले लिख लेते हैं आयत की चौड़ाई। चौड़ाई से शुरू करते हैं, वो कितनी है, मान लिया हमने x है। ठीक है, अब आयत की लंबाई की बात करते हैं। क्या बोला गया है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 5 गुणे से 4 मीटर कम है। इसकी यानी कि चौड़ाई x माना तो इसका 5 गुणा 5x माइनस 4 कम है मीटर, ये हमने लिख लिया। ठीक है, तब आयत की लंबाई आपसे पूछा है क्या होगी, तो आपने इसको सूत्र के अंदर जो है पुट कर देना है। परिमाप वाले के अंदर 2, लंबाई आपकी कितनी होगी 5x माइनस 4 प्लस x। ठीक है, कर दिया पुट। अब इसको सोल्व कर लो। ये कितने हो गए, 5 और 1 6x माइनस का 4 है, तो ये हो गया 6x माइनस 4, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमें दिया गया आयत का परिमाप 40 मीटर है, यानी कि किसके बराबर है, 40 मीटर के। ठीक है, हमने साइड बाय साइड वो भी लिखना है 40 मीटर, 40 मीटर। ठीक है, ये दो इधर आके इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो इधर आ गया 6x माइनस 4 40/2 यानी कि 20। ठीक है, अब बराबर रख लेते हैं, इधर कर रहा हूँ मैं थोड़ा, 6x माइनस 4 बराबर किसके है, 20 के। ठीक है, तो ये 4 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 6x बराबर है 20 प्लस 4 यानी कि बोले तो 24। तो इधर से x की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर क्या है, 6 गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा 24/6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी आ गई 4। चौड़ाई को हमने x माना था, तो चौड़ाई कितनी आ गई 4। अब लंबाई के लिए जो इक्वेशन बनी थी, यानी कि 5x की वैल्यू आई है 4, 5 गुणा 4 माइनस 4, तो 5 चौके 20 होता है माइनस 4, तो आयत की लंबाई कितनी आ गई आपकी 16। समझ में आ गया, चाहे तो आप इसका परिमाप के अंदर पुट करके देख सकते हैं। तो आयत की लंबाई आई आपकी 16, चौड़ाई आई आपकी 4। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ मैं चौड़ाई 4, लंबाई कितनी आई है 16, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 16 मीटर। अब देखिए इसके अंदर पुट कर लिए लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 16 प्लस 4 20, और 20 को जब आप 2 से गुणा कर दोगे तो 40 मीटर के इक्वल आ जाएगा। यही हमें दिया है, तो हमारा आंसर है करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। 225 मीटर का मान बराबर है 225%।
तो 225% आपने देखना है, यानी कि 225% का नाम का नीचे 100 लग जाएगा, 25 पे कट जाएगा, 25 निमा 225, 25 चौका 100 और हमारा अनुपात आ जाएगा 9:4। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 9:4। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। इसी कार की गति कितनी बढ़ाई जाएगी? यह इसी दूरी को 3 घंटे में तय करे। ध्यान रखना दूरी वही है 120 किलोमीटर की। दूरी कितनी है? 120। वो घटाई बढ़ाई गई नहीं है, सिर्फ चाल के बारे में पूछा गया है। तो 120 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने घंटे में तय करती है? 4 घंटे में। ठीक है, तो 4 × 12, 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या होगी? चाल होगी। ठीक है, अब क्या करना है, इस कार की गति को कितना बढ़ाया जाए कि इसे दूरी 3 घंटे में तय कर दे। देखो यदि मैं यहाँ 10 और बढ़ा दूँ, इसकी जो है किलोमीटर प्रति हावर जो है 10 किलोमीटर और मैंने बढ़ा दी, तो ये चलेगी अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। ठीक है, दूरी तो वही है ना 120। ठीक है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा भी ये चल रही है। 40 दिया 120। ठीक है, 3 पे कट गया, 3 घंटे हमारा समय आ गया और यही हमें बोला गया कि 3 घंटे में दूरी तय करे। तो उसकी दूरी कितनी, यानी कि स्पीड उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ानी पड़ेगी, तब वो इस दूरी को 3 घंटे में तय कर देगी। आशा है कि ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से कौन सी त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं हो सकती जिसकी 2 भुजाएं 18 व 14 सेंटीमीटर हैं? देखो त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती है ना, एक बात इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखनी है, मैं लिख देता हूं। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो आप, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जो तीसरी भुजा होगी ना उससे बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज कहलाएगी। यदि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, उसकी कोई भी 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो उसका योग है ना तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, तब वो त्रिभुज है। यदि बड़ा नहीं आता तब वो त्रिभुज नहीं है। तो देखिए 18 और 14 को जोड़ूंगा मैं, इनमें से कोई भी भुजा लूंगा तो बन जाएगी। ठीक है, यदि अब देखो मेन बात कहाँ पर है, 14 एक भुजा है, इसके साथ मैंने 3 ले लिया, तो 14 + 3 कितनी होगी? 17 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा क्या बची? 18, और इन दोनों भुजाओं का योग आया 17 सेंटीमीटर, तीसरी है 18, तो तीसरी इन दोनों से बड़ी होगी, तो ये त्रिभुज नहीं बन सकती। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इन 2 भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से छोटा है, और जो 2 भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से छोटा नहीं होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज कहलाएगी। आशा है कि समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। आंकड़ों 6, 17, 18, 13, 21, 12, 4, 8 का परिसर निकालना। अपने परिसर बोलते हैं रेंज, रेंज को परिसर बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, अब वो रेंज निकालते कैसे हैं? जो सबसे बड़ा आंकड़ा होता है, बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। ठीक है, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को घटा देना है, तो आपकी रेंज या परिसर निकल आएगी। तो सबसे बड़ा आंकड़ा आपका कौन सा है इसमें? देखो 6, 17, 18, 13, 21, 12, 4, 8। ठीक है, तो 21 सबसे बड़ा हो गया, माइनस सबसे छोटा। तो देखो इसके अंदर 6, 17, 18, 21, 4 है ना सबसे छोटा, तो घटा दो। 21 में से 4 गए, 17 आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये ऑप्शन बी 105 का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। निम्न में से किसका अधिकतम मान है? ये मान मैंने पहले निकाल लिया है, अगर हम यहाँ पर निकालते तो ये वीडियो लंबी हो जानी थी, इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान आएगा, जब आप इसको इससे भाग दोगे तब ये मान आएगा, इसको इससे भाग दोगे तब ये मान आएगा, और इसको इससे भाग दोगे तब ये मान आएगा। तो सबसे बड़ा देख लो आप 0.06464,
0.0064, ये 640 है। तो सबसे बड़ा मान किसका हो गया? डी वाले का। तो 106 का आपका डी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 107 पर। क्वेश्चन नंबर दिखने में दिखाई जो आपको थोड़ा बड़ा दे रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपको बड़ा देखते ही कि इतनी बड़ी टाइपिंग है तो आप सोचोगे पता नहीं कितना कठिन होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक दुकानदार के पास 48 लीटर तेल है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ तेल कितना उसके पास। बस क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और सॉल्व करते जाना है। 48 लीटर, ठीक है। वह इस तेल में से 5/8वां भाग एक परिवार को देता है। चलो भाई, इधर 48 लीटर टोटल था उसके पास, और 5 यानी कि गुणा में आ जाएगा, गुणा 5/8। ये भाग एक परिवार को दे देता है 8×48, ठीक है। इसका एक इतना भाग उसको देता है तो ये कट जाएगा 8×48, 5 की 6 की गुणा हो जाएगी, यानी कि 30 लीटर तेल उसने एक परिवार को दे दिया। अब देखो 48 टोटल था, 30 उसने एक परिवार को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा भाई? 18 लीटर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद शेष तेल में, अच्छा, एक परिवार को तो 3 लीटर दूसरे परिवार को देता है। चलो भाई, इसमें से 3 लीटर और निकाल देंगे, वो भी उसने किसी दूसरे परिवार को दे दिया, तो बचा कितना? 15। कितने लीटर बचा? 15। शेष तेल में वह कितने लीटर तेल मिलाए कि वह 20 लीटर बन जाए? देखो 15 है, 15 लीटर तो उसके पास बच गया। 5 लीटर और यदि वो मिला देगा तो उसके पास कितना लीटर तेल हो गया? 20 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी। कोई सूत्र नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा, डायरेक्ट क्वेश्चन की जो है रकम को हमने पढ़ा है और सॉल्व किया है, तो आपको समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, हमें भी मोटिवेट मिलता है। एक लाइक कर दिया करो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उनकी ट्रिक बनाते हैं, फिर आपको उनको बेसिक तरीके से भी समझाते हैं, तो बड़ा टाइम लगता है। बदले में बस एक सब्सक्राइब और लाइक ही तो मांगते हैं आपसे, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। ये है क्वेश्चन नंबर 108। दो संपूरक कोणों का अनुपात 1:2 हो तो बड़े कोण का माप। संपूरक बोले तो सप्लीमेंट्री एंगल आपसे पूछा है। इससे पहले ठीक है क्वेश्चन आया था उसमें पूछा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब पूछा है सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक। और मैंने उधर ही आपको क्लियर कर दिया गया था कि संपूरक, पूरक जो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं वो होते हैं पूरक कोण। क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनका जोड़ कितना हो? 90 डिग्री। तो जैसे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इनका जो जोड़ हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये क्या है? पूरक कोण। अब बात करते हैं संपूरक की। संपूरक ऐसे कोण होते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। वो कुछ भी हो सकते हैं, 90 प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है। 150 30 भी हो सकते हैं, मतलब 120 60 भी हो सकते हैं। तो उनका जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 डिग्री पूरक कोण, ठीक है। तो अब देखो कितने का अनुपात है? 1:2 का है, ठीक है। तो आपको पता है कि संपूरक कोण कितने होते हैं? 180 का, तो इसको मैं मान लेता हूँ 1x + 2x बराबर कितने? 180। संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, तो ये हो गया आपका 3x बराबर 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी? 180/3 बोले तो 60 डिग्री। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 60, यानी कि पहला 60 का है, तो 2x 60 दूनी 120, तो ये 60 का हो जाएगा। और ये 2x है तो 60 60 120। तो बड़े कोण का माप पूछा आपसे, तो कितने का हो जाएगा? 120 डिग्री। 108 का सी। समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। 25 मिलीलीटर 5 लीटर का कितने % है? ठीक है। अब 25 मिलीलीटर की बात चली है, ठीक है। 25 मिलीलीटर की बात चली है, तो देखिए आपको पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। 1 ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 लीटर में कितने हो जाएंगे? 5000। समझ में आई बात? 5000 में 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर, ठीक है। तो आपने क्या करना है? इनटू में 100 कर देना है, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 दूनी 50, यानी कि 1/2।
ठीक है, परसेंटेज तो 100 के ना की लगी जाएगी। तो 1/2 को क्या लिखते हैं 0.5, भाग दे के देख लो ना जाने की 0, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 0.5%। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, 0.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, हमने 16 भी कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखना है हमने। सुरेश ने 20 किलोग्राम सेब ₹50 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितने केजी खरीदे हैं 20 केजी, और रुपए कितने के हिसाब से खरीदे हैं 50 रुपये प्रति केजी। तो इनकी गुणा करेंगे 20 गुणा 50, तो बंदे ने 1000 रुपये के खरीदे होंगे। सुरेश ने 1000 रुपये के खरीदे हैं 20 किलो सेब। ठीक है, अब चलते हैं। तो देखो, इनमें से 5% सेब सड़े पाए गए। अब 20 का 5% आप निकाल लो, 20 गुणा 5/100, 20 केजी का निकालना है। ठीक है, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गए, यानी कि 1 केजी। 20 किलो टोटल उसने खरीदे थे, उनमें से 1 केजी खराब हो गए, तो बचे कितने 19 केजी सेब जो ठीक थे। शेष उसने सेबों को 60 रुपये प्रति किलोग्राम की बेच दिया। 19 केजी सेब थे और 60 रुपये के हिसाब से बेच दिए, यानी कि 19 गुणा 60, तो वो कितने के बिक गए देखो इधर आपके, वो 1140 रुपये के बिक गए। ठीक है, 1000 के उसने खरीदे थे, 1140 के उसने बेच दिए। 1000 उसका क्रय मूल्य था CP, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 1140 रुपये, तो उसने कितने रुपए कमा लिए उन सेबों में 140 रुपये। अब निकालना हमने लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ हो या हानि हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर क्रय मूल्य पर होता है, इंटू में 100। लाभ हुआ उसने 140 रुपये का, कितने पे 1000 रुपये, क्रय मूल्य 1000 रुपये था। इंटू में परसेंट निकालने के लिए आपने क्या कर देना है 100 से गुणा कर देनी है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितने % का लाभ कमा लिया 14% का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, 14% का लाभ सुरेश ने उन सेबों को बेचकर कमा लिया। तो आज की वीडियो में भी हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, बड़े ही आसान तरीके से हमने आपको करवाए हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लेना है, हम बार बार यही बोलते हैं। इसके साथ में जो रेड वाला बटन होता है उसको दबा के साथ में घंटी का निशान आएगा, वो दबा लेना है, और नोटिफिकेशन ऑल पे ओके कर देना। आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक से हम सिखा रहे हैं। जो भी आगे आपका टेट आने वाला है तो उसमें आप यदि इस तरीके से अच्छे तरीके से हमसे सीख रहे हो तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आपका वो 100% ठीक करके आओगे, तो आपका टेट क्लियर हो जाएगा, आपको जॉब लग जाएगी। तो बस आपको हम यही बोलते हैं कि आपको हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। और जो भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपका डाउट है, उससे रिलेटेड कुछ आपने क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल दीजिए, हम उससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। यदि समझ नहीं आया तो उसको दोबारा कराएंगे। ठीक है, तो बस यही आशा है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो हम इसका पार्ट जल्दी 3 भी लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहेगा। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी का धन्यवाद।